देखिए, अब ये प्रायिकता के अंदर 16.4 में ये उदाहरण दिया हुआ है, ठीक है। यादृच्छिक चर एवं प्रायिकता बंटन। देखो ये उदाहरण है, उदाहरण नंबर 28 है। इसके अंदर क्या लिखा है, प्रथम 6 धन पूर्णांकों में से, प्रथम 6 धन पूर्णांक बताइए कौन कौन से होते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो प्रथम 6 धन पूर्णांकों में से दो संख्याएं यादृच्छा बिना प्रतिस्थापन के चुनी जाती हैं। माना x दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या को व्यक्त करता है, तब x का प्रसरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन करना है। अच्छा, अब देखिए कैसे करेंगे, एक सेकंड। अच्छा, अब इसके अंदर कुछ नहीं करना आपको, जैसे कह रहे ना x दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या को व्यक्त करता है, तो मैं पहले क्या लिख लेता हूं, धन पूर्णांक लिख लेता हूं। तो देखो इसका हल कैसे करते हैं अपन। प्रथम 6 धन पूर्णांक, तो जो पहले 6 धन पूर्णांक होंगे वो कौन कौन से हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब इनको हम क्या करते हैं, जोड़े से लेते हैं। कह रहे ना कि दो संख्याओं को यादृच्छा चुना जाता है, तो मैं ऐसा करता हूं, दो दो संख्याएं चुनता हूं। जैसे मैंने ले लिया शुरू में 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। इसके अंदर हम एक एक नहीं ले सकते, क्योंकि बिना प्रतिस्थापन के एक लेने के बाद फिर एक नहीं लिया जा सकता। फिर यहां पर क्या आ जाएगा, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 2 2 2 नहीं आएगा, सॉरी, 2 1 2 3 2 4 2 5 और 2 6। उसके बाद आएगा 3 1 3 2 3 3 3 3 नहीं आएगा, 3 4। एक मिनट में से लिख देता हूं, उसमें टाइम लगेगा, मैं लिख दूं उसके बाद डायरेक्ट ही आ जाएगी फिर ये वीडियो। अब देखिए इसके अंदर क्या है कि मैंने पूरे पूरे लिख दिए। अच्छा, अब इसमें देखो आपको क्या करना है कि वह संख्या लेनी है जो कोष्टक के अंदर बड़ी संख्या हो, क्योंकि x क्या है, बड़ी संख्या को व्यक्त करता है। x दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या को व्यक्त करता है, तो पता है x के मान क्या होंगे। x का मान होगा 2, ये x के मान नहीं है, ये तो धन पूर्णांक है। x का मान होगा 2 3 4 5 6, तो ये x के मान हो जाएंगे। देखो मैंने शुरू में बोल दिया था, ये टॉपिक का नाम ही क्या है, यादृच्छिक चर एवं प्रायिकता बंटन। तो हमें पहले तो यादृच्छिक चर लेना है उसके बाद उससे क्या बनाना है, प्रायिकता बंटन बनाना है। तो बस ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। तो यादृच्छिक चर के माध्यम से ही अब देखो x का मान क्या हो गया, ये हो गया। अब देखिए आप यहां पर मैंने लिखा px बराबर 2। अच्छा, एक मैं पहले बता दूं, ये टोटल ब्रैकेट कितने होंगे, ये टोटल ब्रैकेट हो जाएंगे ns बराबर 30 हो जाएंगे। आपको ध्यान ही है भाई, जैसे एक 500 को उछाल, दो 500 को उछालते हैं तो 36 परिणाम आते हैं। उसमें और इसमें अंतर क्या है, इसमें क्या है, 1 1 नहीं है, 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है, 4 4 नहीं है, 5 5 नहीं है और 6 6 नहीं है। तो 6 परिणाम तो कम हो गए, तो बाद में कितने परिणाम बच जाएंगे, 30 परिणाम बचेंगे। तो ये 30 परिणाम है, समझ गए आप। अब देखो जब x बराबर 2 है, x बराबर 2 का मतलब दो संख्या बड़ी है। अब बताओ कितने ब्रैकेट में दो संख्या बड़ी है, देखो इसमें दो संख्या बड़ी है और इसमें दो संख्या बड़ी है। इसमें दो बड़ी नहीं है, इसमें 3 बड़ी है, क्योंकि 2 3 में 3 बड़ी होती है। तो बड़ी केवल ये दो ब्रैकेट में है, तो प्रायिकता हो जाएगी 2/30। 2/30 का मतलब 1/15। अब उसके बाद लेते हैं px बराबर 3। x बराबर 3, अब बताओ 3 कितने ब्रैकेट में बड़ी है, देखो इन 4 ब्रैकेट के अंदर 3 बड़ी है। 4 ब्रैकेट के अंदर कौन कौन से, 1 3 2 3 3 2 3 1। इन 4 ब्रैकेट के अंदर संख्या 3 बड़ी है, तो 4 ब्रैकेट के अंदर है, तो 4/30। 4/30 को अपन बोलेंगे 2/15। उसके बाद लेते हैं अपना px बराबर 4। अब आप देखो 4 जो है वो कितने ब्रैकेट के अंदर बड़ी है, इनमें बड़ी है। देखो आप चाहे 1 2 3 4 5 6, 6 ब्रैकेट के अंदर 30 बड़ी है, सॉरी 4 बड़ी है। अब वही नीचे 15 ही लाओ आप, नीचे ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा 15। चलो इधर चलते हैं, px बराबर 5। अब 5 देखो, 5 इसमें बड़ी मिलेगी, तो ये ब्रैकेट 1 2 3 4 5 6 7 8, 8/30, तो मतलब 4/15। फिर ले लेंगे हम x बराबर 6। 6 कितने में बड़ी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो जाएगा 5/15। तो कुल मिलाकर के ये प्रायिकताएं आपको प्राप्त होगी x बराबर पर। अब आपको बनाना है प्रायिकता बंटन। देखो मैं प्रायिकता बंटन बना के दिखाता हूं, बहुत आसान है। मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर भी आपको प्रायिकता बंटन बना के बताया था। अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्या लिखना है, x, और नीचे क्या लिखना है, px।
x के मान शुरुआत में 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। अब 2 की प्रायिकता कितनी है? 1/15, 2/15, 3/15 और 4/15 और 5/15। अच्छा 1 मिनट, एक मैं विशेष बात बतानी आपको भूल गया था, अभी बता देता हूं। आपको ये पता करना हो कि ये आंसर आपका सही है या गलत है, तो आपको ये सारी की सारी प्रायिकताएं जोड़नी है। यदि आपका आंसर 1 आता हो तो आपने सब प्रायिकताएं बिल्कुल सही लिखी है। अब जरा देखते हैं, 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1 15, तो 15/15 का आंसर क्या आ जाएगा? 1। इसका मतलब ये सारे के सारे मान बिल्कुल सही हैं, क्योंकि सभी प्रायिकताओं का योग क्या होता है? 1 होता है। अब आपको क्या करना है, इसने कहा कि x का प्रसरण ज्ञात कीजिए। देखो ये 3 चीजें होती हैं। एक तो होता है माध्य, माध्य का सूत्र होता है सिग्मा पी आई एक्स आई। एक होता है प्रसरण, प्रसरण का सूत्र होता है सिग्मा पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस सिग्मा पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है, पी आई एक्स आई स्क्वायर पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर। या आप इसको ये बोल सकते हैं माध्य का स्क्वायर, क्योंकि ये माध्य ही है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस माध्य का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। तीसरा होता है विचलन। विचलन का फॉर्मूला होता है अंडर रूट प्रसरण। तो कुल मिलाकर के यदि आपको विचलन ज्ञात करना हो तो आपको माध्य और प्रसरण ज्ञात करने ही पड़ेंगे। प्रसरण ज्ञात करना हो तो माध्य ज्ञात करना ही पड़ेगा, और माध्य ज्ञात करना हो फिर कुछ नहीं, बस सीधा माध्य ज्ञात करना है। और बड़ा इजी है, आराम से कर सकते हैं। देखो माध्य में क्या है, सिग्मा का मतलब होता है सभी पदों का योग, पी आई एक्स आई का मतलब इन दोनों की आपस में गुणा करनी है। गुणा कैसे करेंगे? देखो आप ऐसे डायरेक्ट गुणा करते चले जाओ, और गुणा सदांश में होती है। तो मैं आपको ये बता दूं कि सिग्मा पी आई एक्स आई इज इक्वल टू क्या होगा, 2 की गुणा 1/15 में करोगे तो 2/15 आ जाएगा, फिर 3 की गुणा 2/15 में करोगे तो 6/15 आ जाएगा। गुणा सदा अंश में होती है। 4 तिया 12, 12/15, 5 चौक 20, 20/15, 6 पंजे 30, 30/15, जोड़ लो 30 और 20 50, 50 और 10 60, 58 2 60 बटे 1 मिनट में वापस चेक कर लूं, 12 और 2 14, 14 और 6 20, 20 40 और 30 70, 70/15। तो ये हो गया 70/15। अब आप इसको यदि कटता हो तो काट दीजिए। 70/15 किससे कट जाएगा? 5 से काट के देख लेता हूं मैं। 5 एकम 5, 1 मिनट, 5 एकम 5, 4 5 8 40 और 5 तिया नहीं 1 मिनट, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 14/3। ये 14/3 आ जाएगा। ये तो हो गया आपका क्या? माध्य। अब आपको ज्ञात क्या करना है? प्रसरण। प्रसरण ज्ञात करने के लिए थोड़ी सी मेहनत अलग करनी पड़ती है, कुछ नहीं करना। देखो माध्य तो हो गया सिग्मा पी आई एक्स आई, प्रसरण हो गया इसमें एक्स आई स्क्वायर करना पड़ेगा। तो देखो आपको यहाँ पर एक्स आई स्क्वायर कर दो, आप यहाँ एक्स का स्क्वायर कर दो, तो ये टेबल थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। और कुछ नहीं है, बस ये देखो आप, ए 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का 25, 6 का 36। अब इनकी मल्टीप्लाई करके जोड़ दो। यहां पर मैं लिख रहा हूं सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर। तो देखो मैंने सिग्मा पी आई एक्स आई तो निकाल लिया, पी आई स्क्वायर निकाल लेता हूं, फिर इसको इस फॉर्मूले के अंदर रख दूंगा, आंसर आ जाएगा। सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर क्या हो जाएगा? देखो आप 4 की गुणा करो कितना हो जाएगा? 4/15 प्लस 18/15 प्लस 16 48, 48/15 प्लस 25 चौका 100, 100/15 प्लस 36 की गुणा 5 में करो तो 5 30 की 0 हासिल के 3 और 5 3 15 और 3 18, 180/15। ठीक है, एक बार वो चेक कर लूं मैं। 6 पंजे 30 की 0 हासिल के 3 और 5 3 15 और 3 18। चलो अब इन्हें जोड़ लेते हैं। जोड़ें कैसे? 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 20 की 0 हासिल के 2, 2 और 8 10, 10 10 और 4 14 और 1 15 का 5 का हासिल का 1 और 1 2 और 1 3। तो ये हो गए 350/15। अब इसको थोड़ा सा मतलब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हल करते हुए जाएंगे, आगे तक हल करना है अपने को इसको। अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना है आपको, ये इसको हम इससे काट देते हैं। किससे कट जाएगा? 350, 350 कट जाएगा 5 से, तो ये आ जाएगा सीधा सीधा 5 7 75/3।
तो ये मान हो गया। अब आपको ज्ञात क्या करना है, प्रसरण। तो हम यहाँ लिख देते हैं प्रसरण इज इक्वल टू, सूत्र मैंने यहाँ लिख ही दिया, फिर जगह कम पड़ जाएगी, सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर, जो मेरा मान है 70/3 माइनस करके सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वायर। तो सिग्मा पी आई एक्स आई का मान कितना है, 14/3। इसका अपने को क्या करना है, वर्ग। तो 14 का वर्ग कितना हो जाता है, चलो मैं 14/3 लिख देता हूं, फिर इसका वर्ग कर देता हूं। तो हो जाएगा 70/3 माइनस 196/9। तो लघुत्तम कितना आ जाएगा, 9। ऊपर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 210, क्योंकि 3 तिया 9 और 3 की गुणा किस में करेंगे, 70 में करेंगे। तो 210 माइनस 196, तो जैसे आप इसको इसमें से घटा दोगे तो कितने बच जाएंगे, 14। तो आंसर हो जाएगा 14/9, क्योंकि 10 तो ये सीधे सीधे बच गए और 4 ये, तो 14/9। तो ऐसे करेंगे, देखो बिल्कुल इजी है। किताब के अंदर देखोगे थोड़ा सा अलग दिया हुआ है, मैंने जो किया है उसका मेरी टेक्निक थोड़ी अलग है इसमें करने की। उदाहरण को जरूर देखें, आप किताब में भी देखें जरूर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं मैं। क्वेश्चन जो है आपका, 4 खराब संतरे 16 अच्छे संतरों में भूलवश मिला दिए गए, 2 संतरों के निकालने में खराब संतरों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। अब देखो मैं आपको बता दूं, 4 खराब संतरे, तो मैं यहां लिख देता हूं खराब संतरे इज इक्वल टू 4 खराब हो गए। अच्छे संतरे, अच्छे संतरे कितने हो गए, 16। तो कुल कितने हो गए, कुल इज इक्वल टू 4 + 16 = 20। तो कुल हो गए 20। अब देखो खराब संतरे की प्रायिकता, चलो हम ऐसा लिख देते हैं कि जो खराब है ना, खराब को डी से डिफ्यूज, डी से अच्छों को, अच्छे संतरों को जी से निरूपित किया गया है। तो डी खराब वाले हैं और जी अच्छे वाले, जी मतलब गुड माने अच्छे। अच्छा देखिए, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल मजेदार सवाल है। आपको जैसे पीडी का मान ज्ञात करना हो, पहले तो मैं बता दूं पीडी क्या है। डी का मतलब है डिफ्यूज, जो बेकार संतरे हैं वे हैं। पी का मतलब प्रायिकता, तो खराब संतरों की प्रायिकता क्या होगी, खराब कितने हैं, 4, टोटल कितने हैं, 20। तो प्रायिकता क्या होगी, 4/20। उसके बाद नंबर आता है पी जी का, ये अच्छे संतरे हैं, अच्छे कितने हैं, 16, टोटल कितने हैं, 20। तो 16/20 हो गया अच्छे संतरों की संख्या। अब ये क्या कह रहा है कि 2 संतरों को निकालना है, 2 संतरों को निकालना है। तो खराब संतरों की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताइए, कह रहा है कि 2 संतरे निकालिए और वो खराब है। अब देखो क्या क्या घटनाएं हो सकती है, जैसे आपने हाथ डाल दिया पेटी के अंदर जिसमें संतरे रखे हुए हैं और आपने देखा अरे ये तो अच्छा संतरा निकल गया, खराब नहीं निकला। इसका मतलब अच्छे संतरा, एक संतरा निकाल लिया वो भी अच्छा निकल गया, दूसरा भी अच्छा निकल गया, इसका मतलब खराब उसमें है ही नहीं। तो x का मान उस समय क्या हो जाएगा, x क्या है कि यादृच्छिक चर है, x यादृच्छिक चर है और किसको निरूपित करता है, खराब संतरों की संख्या को निरूपित करता है। इसलिए x के मान हो जाएंगे 0, 1, 2। अब आपको कि 0 कैसे हुआ, कोई संतरा खराब नहीं है, ये तो है नहीं कि आपने पेटी में हाथ रखा और आपको तुरंत के तुरंत सारे के सारे खराब संतरे मिल जाएंगे। हो सकता है कोई खराब संतरा ना मिले दोनों संतरों के अंदर, हो सकता है आपको एक संतरा खराब मिले, हो सकता है आपको दोनों संतरे खराब मिल जाए। 2 से ज्यादा आपको निकालने नहीं है, इसलिए x का मान 0, 1, 2 होगा। अब देखो 0 का मतलब क्या है, px = 0। इसका मतलब है कोई संतरा खराब नहीं है, क्योंकि ये x जो है यादृच्छिक चर है और खराब संतरों को निरूपित करता है, खराब संतरों की संख्या को निरूपित कर रहा है। ठीक है, x = 0 मतलब कोई संतरा खराब नहीं है, कोई संतरा खराब नहीं है। अब आपने संतरे तो 2 ही निकाल लिए हैं, खराब कोई निकला नहीं। तो पहला संतरा जब आपने निकाला वो अच्छा संतरा निकला, प्रायिकता क्या हुई 16/20। फिर आपने दूसरा संतरा निकाला। एक बात का विशेष ध्यान रखना, जो ये यादृच्छिक चर एवं प्रायिकता बंटन वाले सवाल हैं, इनमें लगभग सभी सवालों के अंदर बिना प्रतिस्थापन वाली कंडीशन चलती है। बिना प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक बार निकालने के बाद उसको वापस नहीं रखना है, संख्या में से एक कम हो जाएगा। जब आपने एक अच्छा संतरा निकाल लिया है, अब संतरे कितने रह गए 15, नीचे कितने रह गए 19। अब इसको आप सरल करोगे, सरल कैसे कर देंगे अपन, इसको देखो आप काट दो, 5 चौक 20 और 5 तिया 15 और 4 चौक 16 और 4 तिया 12, 12/19। ये आ गया आपका x = 0 का मान।
अब आप जैसे निकालते हो x बराबर 1, 1 का मतलब एक संतरा खराब है भाई। 1 का मतलब एक संतरा खराब, 0 का मतलब कोई संतरा खराब नहीं, क्योंकि x किसको निरूपित कर रहा है, खराब संतरों को। अब देखो आगे इक्वल का निशान लगाते हैं। अब हम देखिए आपने 2 संतरे निकाले हैं और उसमें से एक संतरा खराब निकला है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हो सकता है पहला खराब हो दूसरा अच्छा हो सकता है पहला अच्छा निकले दूसरा खराब निकले, ऐसे करके 2 कंडीशन बनती हैं। अब आगे इक्वल का निशान। अब पीडी का मान कितना है, पीडी, डी का मतलब खराब संतरे, खराब का मतलब है 4/20, तो 4/20 इंटू नीचे 19 आएगा, एक संतरा कम हो गया है, आपने कौन सा संतरा उठाया, खराब, अब अच्छे वाला 16/19 प्लस, ध्यान रखेंगे 16 नहीं कम होंगे, 16 तो अच्छा संतरा है, आपने पहले कौन सा संतरा लिया, खराब, फिर कौन सा उठाया, अच्छा, आपने ऐसे करके 2 संतरे उठाए हैं जिनमें एक खराब है और एक अच्छा है। x बराबर 1 का मतलब एक संतरा आप खराब उठाएंगे, हो सकता है आप उसे पहली बार में उठा लें, तो 16/20 इंटू इधर आएगा 4/19, इसको थोड़ा सा सरल कर लेंगे आप, 4 से 20 को काट देंगे 5 बार, ऐसे ये कट जाएगा 5 बार, तो ये हो जाएगा 16/16 प्लस 16 ये भी 95 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 32/95, कुल मिलाकर के जब x बराबर 1 है। अब x बराबर क्या आता है, x बराबर 2, 2 का मतलब दोनों संतरे खराब हैं, दोनों संतरे खराब का मतलब PDD। अब दोनों संतरे खराब आपने उठाए, अब दोनों संतरे खराब है तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, 4/20 इंटू 3/19, तो 4 से 20 को काट दो 5 बार, तो आंसर हो गया 3/95। ठीक, तो प्रायिकता बंटन क्या हो जाएगा, अब देखो आप प्रायिकता बंटन, सीधा बंटन बना सकते हैं आप, ऐसे करके यूं लिख किया और यूं किया, यहां पर लिखेंगे आप x, यहां पर लिखेंगे px, x का मान 0, 1 और 2, जब x का मान 0 है तब प्रायिकता क्या है 12/19, और जब 1 है तब प्रायिकता क्या है 32/95, और जब 2 है तो 3/95। ठीक है, अब हम एक बार चेक भी कर लेते हैं हमारी प्रायिकता बिल्कुल सही है गलत है। आपको मैं बता दूं, आप इसमें इसको आपस में जोड़ के देखना, यदि आपका आंसर 95/95 आता है तो इसका आंसर 95/95 आता है तो बिल्कुल सही है, अन्यथा फिर हमारी जो प्रायिकता बंटन है वो गलत माना जाएगा। देखिए ये हमारा 5वां क्वेश्चन है, मैं यहाँ से इसको हटा दूं, 16.4 का 5वां है, 10 वस्तुओं के ढेर में 3 वस्तुएं त्रुटिपूर्ण है, इस ढेर में से 4 वस्तुओं का प्रतिदर्श निकाला जाता है, त्रुटि युक्त वस्तुएं x से निरूपित है, तो x ज्ञात करो। x का प्रायिकता बंटन px < 1, px < 1, p0 x < 2। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, कुछ बातें मैंने पहले से लिख दी हैं, क्या कि माना त्रुटिपूर्ण को d से तथा सही वस्तु को g से निरूपित करते हैं, तो वस्तुओं की संख्या कितनी है 10, देखो 10 वस्तुओं के ढेर में से 3 वस्तुएं त्रुटिपूर्ण है, तो त्रुटिपूर्ण वस्तुएं कितनी हो गई 3, सही वस्तु कितनी हो गई 7, क्योंकि 10 - 3 = 7, तो पीडी का मतलब हो जाएगा जो त्रुटिपूर्ण वस्तु है उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो त्रुटिपूर्ण वस्तु की प्रायिकता हो जाएगी 3/10, और जो सही वस्तु है उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 7/10, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अब x का मान 0, 1, 2, 3 ही लेंगे, भले वस्तु आपको 4 निकालनी है, क्योंकि यदि हम x का मान 0, 1, 2, 3, 4 लें तो 4 तो हमारे पास त्रुटिपूर्ण वस्तुएं है ही नहीं, त्रुटिपूर्ण कितनी हमारे पास 3 है, हाँ निकालनी है आपको 3 त्रुटिपूर्ण। अब मान ले 4 वस्तु निकालेंगे तो एक तो सही निकलेगी भाई, चारों की चारों ऐसे नहीं निकल पाएंगी। अब देखो क्या करना है आप लोगों को, कुछ नहीं करना, सीधा लिखेंगे px बराबर 0, तो 0 का मतलब कोई त्रुटिपूर्ण नहीं है, सारी वस्तुएं कैसी अच्छी हैं, तो पहली भी आपने अच्छी निकाल ली, दूसरी भी अच्छी, तीसरी भी अच्छी, चौथी भी अच्छी। अब एक बात का ध्यान रखना है, प्रायिकता बंटन वाले सवालों के अंदर आपको बिना प्रतिस्थापन का नियम लागू करना है, मतलब आप जो वस्तु निकाल रहे हैं तो निकालने के बाद उसको वापस उसमें रिप्लेस नहीं करना है, वापस नहीं रखना। एक बार वस्तु निकाल ली तो समझ लो उस बॉक्स के अंदर वस्तु एक कम हो गई, जैसे जी का मतलब क्या है गुड, सही वस्तु कितनी है 7, एक निकाल लोगे तो अब कितनी बचेंगी 6, फिर एक निकाल लोगे तो फिर कितनी बचेंगी 5, और 10 में से भी कम होती जाएंगी, तो कुल मिलाकर के पहले जी की प्रायिकता होगी 7/10, दूसरे जी की प्रायिकता होगी 6/9, अगले वाले जी की 5 और उससे अगले वाले जी की 4, ऐसे करते हुए जाएंगे नीचे 10, 9, 8 और 7। अब देखो इसको हम कट कर देते हैं, 7 से 7 और 4 दूनी 8 और 2 तिया 6, 3 तिया 9 और 5 दूनी 10, तो कुल मिलाकर के आप इसको सरल करके देख लेना 1/6 आएगा। उसके बाद हम लेते हैं px बराबर 1, मतलब एक वस्तु त्रुटिपूर्ण है,
ये x जो है वो किसको निरूपित करता है, मैं यहां लिख भी देता हूं, x त्रुटिपूर्ण वस्तुओं को निरूपित करता है, x त्रुटिपूर्ण वस्तुओं को निरूपित करता है या प्रदर्शित करता है, बात एक ही है। अब देखिए इसके अंदर x बराबर 1 लेंगे तो यहां पर आ जाएगा p, x बराबर 1 लेने पर हो सकता है कि शुरुआत में खराब वस्तु निकल जाए, बाकी 3 वस्तुएं सही निकले, 4 निकालनी है टोटल। हो सकता है कि जो खराब वस्तु है वो दूसरे नंबर पर निकले, हो सकता है खराब वस्तु तीसरे नंबर पर निकले, ये देखिए आप, हो सकता है खराब वस्तु चौथे नंबर पर निकले, शुरू में सारी वस्तुएं अच्छी निकले फिर बाद में खराब निकले। तो मैं आपको बता दूं, देखो यहाँ डी है, डी की प्रायिकता क्या है, 3/10, तो इसकी हो जाएगी 3/10। बटे में एक एक मतलब मान कम होता जाएगा, ये देखिए आप 9 8 7 9 10 9 8 7, ऊपर यहाँ 3 आएगा, उसके बाद क्या है जी है तो जी में आएगा यहाँ 7, अगला जी है 6, एक और जी है तो 5, यहाँ पर जाके कहानी खत्म हो जाएगी। उसके बाद इस जी की बात करें तो वही आ जाएगा 7/10। आगे डी आ गया तो देखो मैं पहले बता दूं आपको, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 8 आएगा और यहाँ पर 7 आएगा, नीचे तो परमानेंट यही रहना है। रही बात ऊपर की तो जी आया 7/10, फिर आ गया डी तो 3/9, फिर वापस जी सेकंड नंबर वाला है तो यहाँ 6 और यहाँ पर 5, फिर प्लस वही यहाँ पर 7/10 रहेगा, नीचे तो वही रहने हैं 9 और 8 और 7, ऐसे करेंगे। ये कर दिया मैंने, ऊपर 9 में भी यहाँ 6 आ जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो डी अब की बार तीसरे नंबर पर है, यहाँ तीसरे नंबर पर आएगा, यहाँ पर 5 आएगा, फिर वही 7/10 और 6/10 और 5/10, अब की सॉरी 10 के बजाय 10 9 8 और नीचे आएगा 7, यहाँ जाएगा 3, ऐसे कुल मिला करके। अब आप इसको सरल करेंगे तो मैं आपको पहले एक सीधा सिस्टम बता दूं, नीचे सब जगह एक ही मतलब एक ही संख्या है, कौन सी संख्या है बताओ, नीचे 10 9 8 और 7 परमानेंट है, ऊपर भी रियलिटी यही है कि सब एक ही है, भले आगे पीछे लिखी हुई है एक ही, देखो 3 7 6 5 3 7 6 5 सब में ऐसे ही मिलेगा। तो कुल मिलाकर के हम ऊपर लिख सकते हैं 4 इंटू, क्योंकि ये कितने हैं टोटल 4 है, 4 इंटू 3 7 6 और 5। अब आप इसको सरल कर सकते हैं, देखो आप 7 से 7 कट गया नंबर 1, और 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 और 2 चौक 8 और 5 दूनी 10, तो कुल मिलाकर के आंसर हो गया 1/2। 1/2 किसका मान है, x बराबर 1 का। अब हम क्या लेंगे, p x बराबर 2। 2 वाली कंडीशन थोड़ी सी टफ पड़ती है, इसमें क्या 6 कंडीशन बनती है। 6 कैसे, अब वस्तुएं कितनी त्रुटिपूर्ण हो गई, 2 वस्तुएं, देखो आप ध्यान से, एक तो हो जाएगा dd और gg, देखो 2 वस्तुएं त्रुटिपूर्ण और 2 वस्तुएं सही। अब इनको हम कैसे लिख सकते हैं, हो सकता है शुरू में 2 खराब हो सकता है 2 बाद वाली खराब हो सकता है 2 बीच में खराब आए, आसपास अच्छी आ जाए, तो देखो 3 तो यही बन गई। हो सकता है कि बीच में तो अच्छी आए और आसपास जो है खराब आ जाए, हो सकता है अच्छी खराब ऐसे करके आ जाए, हो सकता है GD, ये देखो आप 6 कंडीशन होती हैं। आप 2-3 बार लिखोगे तो आपको उसकी आराम से प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई ज्यादा समस्या नहीं है। मैं तो बार लिखता हूं इसलिए मुझे तो फटाफट ध्यान पड़ता है। अब इसके अंदर कुछ नहीं करना है, देखो मैं आपको बता देता हूं, जो प्रायिकता इसकी होगी वो इसकी रहेगी, वो इसकी सबकी सेम रहेगी, कंडीशन सब सेम है, क्योंकि 2D है 2G है, हर एक में 2D 2G है, तो 6 बार आया है तो हम लिखेंगे 6 इंटू, सीधा ही कर देता हूं मैं, डी की प्रायिकता क्या बैठेगी, आप पहले डी की बताओ, ये हो जाएगी 3/10, दूसरे डी की 2/9, फिर आ गया जी 7/10 नहीं लिखना है, 10 9 के बाद आएगा 8 और फिर अगला जी आएगा 6 और बटे में यहां पर आ जाएगा 7, ऐसे करके। अब इसको हम सरल करेंगे तो ये आपको साफ दिख ही रहा है कि 7 से 7 कट गया है। अच्छा, उसके बाद क्या कर देंगे, देखो 3 ये हो जाएगा 2 चौक 8, यहां तक हो गया। अब इसके बाद देखते हैं 3 से काट देते हैं, देखो आप 3 तिया 9, इस 3 से काट दिया इसको हमने, और फिर इस 3 से कट जाएगा 3 दूनी 6 और 2 से कट जाएगा, यहां से 2 से ये कट गया 2 बार, फिर इस 2 से 2 ये कट गया 3 बार, तो कुल मिलाकर के आंसर हो गया 3/10। उसके बाद नंबर आता है px बराबर 3 का। 3 का मतलब है 3 वस्तुएं त्रुटिपूर्ण है। आपको ध्यान है कि 3 में d और g 4 कंडीशन बनेंगी, क्योंकि जो पहली में यहां पर बनी थी ना 4, ये इसमें क्या था, 1 d था 3 g थे,
इसमें क्या है 3 डी है और एक जी है। अब वही सिस्टम यहाँ पर लागू हो जाएगा, डी डी करके जी डी हो जाएगा, यहाँ पर डी के बाद जी डी डी हो जाएगा और फिर यहाँ पर हो जाएगा पी और ये जो मतलब जी चल रहा है आगे आ जाएगा, फिर आगे हम लिख देंगे डी डी। अब आपको ध्यान होना चाहिए 4 इंटू करके ए की प्रायिकता ही सबके इक्वल आएगी। तो पहले डी की प्रायिकता हो जाएगी 3/10, 2/9 और 1/8 और ये जी हो जाएगा 7/7। 7/7 इसलिए हो गया, नीचे तो 10, 9, 8, 7 ही आएगा। मैं 4 इंटू इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये टोटल कितने 4 हैं, तो 4 इंटू करके एक की प्रायिकता लिख दो, 6 इंटू करके एक की प्रायिकता लिख दो। अब देखो कुछ नहीं करना है, 7 से 7 कट गया और 4 दूनी 8 हो गया और 3 तिया 9 हो गया, ये हो गया 1/30। एक बार कैमरे में देख लो, कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई पूरी कंप्लीट आ रही है कि नहीं आ रही। 1/30 तक है ये, वेरी गुड। नहीं, यहाँ तक तो है कंप्लीट है, कोई बात नहीं। अब देखो रही बात प्रायिकता बंटन की, तो मैं यहाँ पर बंटन बना देता हूँ। ये बंटन मेरा आपको इस कैमरे के अंदर दिख जाएगा, मुझे विश्वास है। एक बार मैं चेक भी कर लूंगा, ज्यादा गंदा सा बन गया ये, थोड़ा साफ कर देता हूँ मैं, मेरी राइटिंग थोड़ी इतनी अच्छी है भी नहीं। अच्छा चलो यहीं बना देते हैं, फिर ए यहाँ से दिख जाएगा। एक बार मैं चेक कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसके अंदर। यहाँ पर x और यहाँ पर px। अब x का मान क्या है 0, 1, 2 और 3। अब देखो 0 पर आंसर क्या था, 0 पर 0 ये रहा 1/6, ये रहा 1/6। 1 पर आंसर क्या है, 1 पर आंसर है मेरा ये बहुत लंबी चौड़ी बात थी 1/2। 2 पर मेरा आंसर कितना आया था 3/10 और 3 पर मेरा जो आंसर है 1/30। अब मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूं कि सही है गलत है। लघुत्तम कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। 30 में यहां से आएगा 5, यहां से आएगा 15, यहां से आएगा 9 और यहां से आएगा 1, 9 1 10। अब आप देख सकते हैं, देखो इसका एक तरीका होता है कि आपने जो काम किया है वो पूरा पूरा सही है या गलत है, आप इसको जोड़ दो, ये px को 1/6 प्लस 1/2 3/10 प्लस 1/30। लघुत्तम 30 आएगा, ऊपर आएगा 5 प्लस 15 प्लस 9 प्लस 1, तो आ जाएगा 30/30। तो कुल मिला के 1 आ जाएगा। ये आंसर आपका सही है। एक बार मैं चेक कर लूं कि ये नीचे टेबल दिख भी रही है कि नहीं। हाँ बिल्कुल सही है। अब देखो आगे कुछ भी नहीं करना है, आगे ये जो कह रहा है मैं वो काम करके बता देता हूं। बिल्कुल आसान है, इजी वे में कर सकते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, x का प्रायिकता बंटन बनाइए, बना दिया px लेस देन 1, px लेस देन इक्वल 1। इसका मतलब हो गया कि x का मान 1 है और 1 से छोटा है। 1 से छोटा क्या होता है 0, तो px बराबर 1। x बराबर 1 का मान कितना है 1/2। 0 का मान कितना है 1/6। लघुत्तम कितना आ गया 6, ऊपर 3 प्लस 1, तो कुल मिलाकर के हो गया 4/6। 2 3 6, 3 एकम 3, 6 एकम 6, तो कुल मिलाकर के 2/3। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है से अगले पार्ट के अंदर, x लेस देन 1, px लेस देन 1 मतलब 1 से छोटा। 1 से छोटा क्या होता है 0। अब 0 का आंसर तो डायरेक्ट ही 1/6 है। ये देखो 0 का आंसर 1/6। फिर क्या लिखा हुआ है कि p का मान p 0 लेस देन x लेस देन 2 मतलब 0 और 2 के बीच में है, मतलब 1 है और 1 का मान कितना है 1/2। तो देखो डायरेक्ट ही आ गया, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बिल्कुल इजी वे में कर सकते हैं। आप ध्यान से 2-3 बार वीडियो देखें। ओके बाय, नेक्स्ट क्वेश्चन कर दूंगा मैं।